नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दीपेश चौधरी और हमारी कंपनी का नाम है शिविर टेक। साथियों, आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अतुल मलिक जी और आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनका ये हमें आज जवाब देंगे। और वो जो क्वेश्चन है वो आज की मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी आपको पता होगा जल्दी में यमुना अथॉरिटी ने जो आपका सर्किलेट है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करी है। 25,900 सर्किलेट वो 35,000 रुपये का कर दिया है। तो इसी बीच कुछ लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, पूछ रहे हैं कि भाई दीपेश जी ये बताइए कि जब सर्किल रेट में इजाफा हुआ है तकरीबन 10,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का, तो क्या ये मार्केट रेट में भी इजाफा होगा? अब उनका जो क्वेश्चन है वो क्यों आया है, वो शायद इसलिए आया होगा कि पिछले 1.5 साल से जो सर्किल रेट है, सॉरी मार्केट रेट है आपका, वो 70,000 के आसपास है। तो उन्हें ये लगा कि भाई सर्किल रेट बढ़ा है तो उससे मार्केट रेट भी बढ़ेगा। तो इसका जवाब हम जानेंगे और साथ में हम ये जानेंगे कि क्या ये अभी सही समय है यहाँ पर निवेश करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन हमारे रहेंगे जिनके अतुल मलिक जी हमें आज जवाब देंगे। तो आज जुड़े हैं हम अतुल मलिक जी के साथ, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नमस्कार अतुल जी। नमस्कार दीपेश जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ दीपेश जी, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अतुल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा समय दिया है। और आज हमारे आपसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आज की मार्केट के रिलेटेड ही हैं और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो 2-4 लोगों के क्वेश्चन नहीं है, अधिकतर लोगों के क्वेश्चन है। तो आप उनके क्वेश्चनों को जरा बताइए थोड़ा सा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि क्या सर्किल रेट ये मार्केट रेट पर भी प्रभाव डालेगा? जी नहीं, सर्कल रेट और मार्केट रेट का आपस में कोई संबंध नहीं है। सर्कल रेट से मार्केट रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक बार इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए, डिटेल में से समझा दीजिए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, देखिए सर्कल रेट एक्चुअली सर्कल रेट होता है कि गवर्नमेंट ने एक मिनिमम आपके प्लॉट की वैल्यू डिसाइड कर दी है। प्लॉट की वैल्यू डिसाइड नहीं की है, ये सिर्फ एक आपका ऑन पेपर वैल्यू डिसाइड करी है कि मिनिमम आपको इतने वैल्यू पर स्टाम्प देना ही होगा। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वैल्यू डिसाइड की जाती है जो कि पर ईयर रिवाइज होती है। वो हर साल बढ़ती है, वो कभी कम नहीं होती। सर्कल रेट कभी कम नहीं होता, सर्कल रेट हमेशा बढ़ता है। मार्केट रेट कम हो जाएगा लेकिन सर्किल रेट कम नहीं कभी सर्कल रेट कम नहीं होता। सर्कल रेट डिमांड सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता। सर्कल रेट रिवाइज होता है। सर्कल रेट डिपेंड करता है कि डेवलपमेंट कितनी हो रही है, वहाँ पे आपका क्या ग्रोथ है, लोगों का रुझान कितना है उस तरफ, लोगों का रुझान कितना है, या फिर वहाँ पे आपका कितनी। अब मार्केट रेट आप एक तरीके से कहेंगे कि मार्केट रेट बढ़ेगा तो सर्कल रेट भी बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट रेट पिछले 1.5 साल से स्टेबल है। हाँ, मार्केट रेट डिपेंड करता है आपका डिमांड पे। लोगों के इस वजह से तो क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि 1-1.5 साल से मार्केट रेट में कुछ भी इजाफा नहीं हुआ है। तो देखिए, हो सकता है कि अगले 6 महीने भी इजाफा ना हो मार्केट रेट में। और ये भी तो, अब मार्केट रेट आप देखें तो पिछले 1 साल में मार्केट रेट कम हुआ है। बिल्कुल मार्केट रेट कम हुआ है। 30 से 40 लाख रुपए की कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि डिमांड कम हुई है, बायर्स कम आए हैं, इसीलिए तो आपका सर्कल रेट और मार्केट रेट कम हुआ है। लेकिन सर्कल रेट उस पर डिपेंड नहीं करता। सर्कल रेट आपका एक बार अगर फिक्स हो गया कि आपका 35,000 पर स्क्वायर मीटर है तो इतना ही रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये बढ़ के 37 या 40 हो जाए, क्योंकि वो रिवाइज करते हैं, अपना रिवेन्यू भी देखते हैं। देखिए, गवर्नमेंट को रिवेन्यू चाहिए होता है। रिवेन्यू कहाँ से आएगा? हाँ, रिवेन्यू आएगा आपका स्टैम्प ड्यूटी से आएगा। स्टैम्प ड्यूटी डिपेंड करेगी आपके सर्कल रेट पे, क्योंकि आपका मिनिमम सर्कल रेट होना ही होना है, उस पर आपका स्टैम्प ड्यूटी देनी है। तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट का ये रिवेन्यू है, सर्कल रेट एक तरीके से। ये आपका मार्केट रेट इससे कोई संबंध नहीं है। अब आप कहें कि मार्केट रेट 10,000 रुपये मीटर बढ़ा है तो मार्केट रेट भी 10,000 रुपये बढ़ना चाहिए था। तो इसका मतलब, तो जब मार्केट आपकी 30 लाख रुपए, यानी कि आपका कुछ नहीं, ये भी घटी है, 10,000 रुपये मीटर की घटी थी, तो सर्कल रेट तो फिर 15,000 हो जाना चाहिए था पिछले 1.5 साल में। तो मार्केट रेट और सर्कल रेट का आपस में कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ एक गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करने का है। सर्कल रेट आप तय करते हैं, क्योंकि एक मिनिमम सर्कल रेट तय होना बहुत जरूरी है, वरना तो आपका पार्ट ए पार्ट बी बहुत फ्लक्चुएशन हो जाती है। तो एक गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए होता है, तो अपना मैक्सिमम करने की कोशिश में उन्होंने सर्कल रेट बढ़ाया है। इसका और कोई इसका ये नहीं है कि आपका मार्केट रेट इसको बढ़ाएगा। तो साथियों, आपने देखा कि अतुल जी ने बहुत अच्छे से समझाया है कि सर्किल रेट और मार्केट रेट का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी किसी के प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर मार्केट रेट बढ़ रहा है तो वो अपनी गति से बढ़ेगा, अपने विषय में बढ़ेगा।
सर्कुलेट बढ़ेगा तो सर्कुलेट पर कंट्रोल है गवर्नमेंट बॉडी का, लेकिन मार्केट रेट पर कंट्रोल है पब्लिक का। मार्केट रेट जो बढ़ाएगी वो पब्लिक बढ़ाएगी, ना कि गवर्नमेंट बढ़ाएगी सिर्फ सर्कुलेट। तो अतुल जी आप हमें ये और बताइए कि जो सर्कुलेट बढ़ा है इसका नुकसान है या फायदा है, लोग इसे किस तरह से देखें? देखिए, सर्कुलेट बढ़ने का कोई भी रेट हो, रेट बढ़ने के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बिल्कुल, तो आप हमें दोनों चीजों के बारे में बताइए। पहले फायदे बताइए कि फायदा क्या है, उस वक्त फिर एक दो नुकसान ही बताइए। देखिए, सर्कल रेट बढ़ने से आपका एक फायदा क्या होता है कि आपका ऑन पेपर प्लॉट की आपके वैल्यू बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये आपका कुछ अलॉटीज हैं जिनका अलॉटमेंट रेट था 4,750। बिल्कुल 4,750। ठीक है, अब वो अगर अपने प्लॉट को देखते हैं कि हमारे प्लॉट की ओरिजिनल वैल्यू अगर वो 4,750 ही रहती सर्कल रेट की, तो आज की डेट में ऑन पेपर उनकी वैल्यू क्या रहती? वही 14-15 लाख रुपए। 14-15 लाख रुपए रहती। यानी कि वो 14-15 लाख रुपए पे अपना डीड कराएंगे, उसके बाद आपको उसको सेल करना चाहेंगे, तो वो फिर वो 14-15 लाख रुपए की ऑन पेपर वैल्यू है, तो फिर वो उनको सेल करने में प्रॉब्लम आएगी। ज्यादा नहीं मिलेगा, नंबर वन बिल्कुल ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर वो लेते हैं तो फिर प्रॉपर्टी गेन का मैटर आ जाता है। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ अगर ये कहते हैं सर्कल रेट जैसे 35,000 का हो गया, तो ऑन पेपर आपकी वैल्यू प्लॉट की कितनी होगी? 1,05,00,000। 1,05,00,000 रुपए की होगी। अब 1,05,00,000 ऑन पेपर वैल्यू होगी, यानी कि इतने में वो सेल कर सकते हैं, इतना वो अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हैं, उस पे उनको प्रॉपर्टी गेन का मैटर नहीं आएगा। तो एक सबसे बड़ा ये हो गया कि उनको ऑन पेपर वैल्यू बढ़ गई। दूसरा, सर्कल रेट बढ़ना डेवलपमेंट और ग्रोथ दिखाता है कि उस एरिया की ग्रोथ को भी दर्शाता है। बिल्कुल, जहाँ ग्रोथ नहीं होगी वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ सर्कल रेट बढ़ेगा ही नहीं। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताएं, आपका किसान के 60% के प्लॉट्स हैं, उनका सर्कल रेट आज भी 7,500 पर स्क्वायर मीटर का सर्कल रेट क्यों है? क्योंकि पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। बस कुछ ही गिने चुने जगह हैं जहाँ पे वहाँ पे सेक्टर 25 में। तो इसलिए मतलब ये क्या हुआ कि 7,500 रुपए मीटर है, यानी किसान कोटे में अभी इतनी ग्रोथ नहीं हुई है, जबकि अथॉरिटी के जो जनरल प्लॉट्स हैं वहाँ पे ग्रोथ हुई है। तो ये सर्कल रेट ये दर्शाता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट कितना है, ग्रोथ कितनी है। तो ये मतलब ये मेन फायदा है कि भाई वहाँ की जो आसपास की जो डेवलपमेंट है उसको दर्शाता है। यानी कि सर्कुलेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि भाई वहाँ पर अथॉरिटी लगातार डेवलपमेंट कर रही है, लोग अपने वहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर वहीं जैसे कि इन्होंने बताया अतुल जी ने 7%, सेक्टर 25 में 7% के प्लॉट का जो रेट है, मार्केट रेट बात करूं तो 60,000 65,000 से ऊपर का है, और वहीं सर्कुलेट जो है वो मात्र 7500 रुपए का सर्कुलेट है। तो देखिए आप इसमें गैप कितना आया है। और जो किसान है जब वो अपना प्लॉट सेल करने के लिए जाते हैं तो उन्हें रेट पर मिलता है, सर्कुलेट तो 7500 का रेट मिला उन्हें 60,000 रुपए का, तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उन्हें प्लॉट सेल करने में भाई, क्योंकि वो तो किसान को क्या है कि वो तो उसे कम वाइट दे दो या ज्यादा वाइट दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पार्टी आती है उन्हें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पेपर में उनकी वैल्यू कुल वही, अगर 60 लाख रुपए का प्लॉट है तो वही 7.5 लाख रुपए की वैल्यू हो गई, तो कितनी दिक्कत हुई है। तो एक ये भी फायदा है कि ऑन पेपर वैल्यू बढ़ती रहती है। तो अब अतुल जी इसके नुकसान के बारे में बताइए कि इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये होता है कि अब आपकी प्लॉट की वैल्यू पहले थी आपकी 80 लाख रुपए अप्रॉक्स 80 लाख थी, अब आपकी 1,05,00,000 रुपए है। यानी पहले आप स्टाम्प ड्यूटी जो दे रहे थे वो 80 लाख रुपए पे दे रहे थे, और ट्रांसफर चार्ज जो दे रहे थे आप 80 लाख पे दे रहे थे, 80 लाख का 2.5%, वो जो सर्कुलेट का 2.5% कुछ होता है। अब आप जो दे रहे हैं कॉस्ट, वो आप दे रहे हैं 1,05,00,000 रुपए पे, यानी कि आपकी प्लॉट लेने में कॉस्ट बढ़ी है। बिल्कुल। तो आपका यानी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग आती है जब आप प्लॉट लेने जाते हैं। तो ये एक इसका बस एक नुकसान है। और फिर स्कीम जो आती है, स्कीम भी नई रेट से आएगी। देखिए, जब स्कीम कोई आती है तो स्कीम जो आती है, अब जो उस टाइम पे जो सर्कल रेट चल रहा होता है वही अलॉटमेंट रेट होता है, वही बिल्कुल वही अलॉटमेंट रेट होता है नई स्कीम के लिए। अब पिछली स्कीम जो आई थी वो 25,900 पे आई थी, अब जो स्कीम आएगी वो 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर पे आएगी, यानी कि वो गैप आ गया लगभग 10,000 रुपए मीटर का। तो उसमें जो 10% लीज रेंट जाता है वो पहले 7.5-8 लाख रुपए जा रहा था, 80 लाख पे 8 लाख जाता, अब 1 करोड़, अब वो जा रहा है आपका 10,50,000 रुपए, 10,50,000 रुपए। पीएलसी भी बढ़ेगी, तो फिर वो पीएलसी, और पीएलसी अगर किसी के प्लॉट पे पीएलसी लगी हुई है वो 5% जाती थी, वो पीएलसी आपकी बढ़ गई है। तो ये कॉस्टिंग बढ़ती है आपकी नए प्लॉट अलॉटियों के लिए भी, और आपका जो नए बायर्स हैं उनके लिए थोड़ी कॉस्टिंग बढ़ चुकी है इस वजह से। यही इसका बस यही बेसिक है कि इसका लॉस यहीं पर है, कॉस्टिंग बढ़ रही है।
यानी कि देखा जाए तो लॉस कम है और फायदे ज्यादा। देखिए वैल्यू बढ़ना, ये वो सब एक प्लॉट की वैल्यू बढ़ना वो अच्छा है। कॉस्टिंग तो देखिए आप अगर लास्ट ईयर से तुलना करें, अगर हम भी अगर अपनी इनकम का लास्ट ईयर से तुलना करेंगे तो बड़ी है बिल्कुल, यानी वैल्यू बढ़ी है हमारी, तो वैल्यू बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। कॉस्टिंग जो कॉस्टिंग को हम एडजस्ट कर लेते हैं, कॉस्टिंग हमें फर्क नहीं डालती, लेकिन वैल्यू नहीं बढ़ती है तो फर्क होता है। तो अगर वैल्यू नहीं बढ़ेगी किसी एरिया की तो वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, वहाँ पे रेजिडेंस नहीं आएगा, वहाँ पे लोग नहीं आएंगे रहने के लिए। तो इसलिए वैल्यू बढ़ना बहुत जरूरी है। कॉस्टिंग से ज्यादा वैल्यू इफेक्ट करती है मार्केट को। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा एक क्वेश्चन और है कि क्या ये सही समय है यहाँ पर निवेश करने के लिए? इसके बारे में अपनी थोड़ी सी एक संक्षेप रिपोर्ट बताएं। देखिए मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको अगर अपने पर्सनल ओपिनियन बता सकता हूँ। मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग तो ये सही समय है, क्योंकि मार्केट स्टेबल है और इससे मार्केट डाउन नहीं जाएगी, इससे अप ही जाएगी। वो तो हमने पिछले 1.5 सालों में देख लिया है कि मार्केट नीचे नहीं गई है, इससे मार्केट यहीं पे रुक गई है। तो अब जो प्लॉट के रेट होंगे वो बढ़ेंगे, चाहे वो 2 महीने बाद बढ़े या 4 महीने बाद बढ़े, लेकिन प्लॉट के रेट बढ़ेंगे। और जब बढ़ेंगे तो तेजी से बढ़ेंगे। एक साथ जो आपका 1 साल पहले जो रेट था वो एक साथ वहीं पे पहुंचेगा रेट, यानी कि 20 से 30 लाख मार्केट एक साथ अप मारेगी। अब वो अप होगी तो आपको उस 20 से 30 लाख रुपए का फायदा आज होगा, क्योंकि आप आज निवेश कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि हम नहीं, मार्केट बढ़ेगी तब निवेश करेंगे, तो जब मार्केट बढ़ती है तो हर 2 महीने पे रेट रिवाइज हो जाते हैं। बिल्कुल, मार्केट बढ़ते टाइम तो वहाँ आप ये अपना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे या फिर आप प्लानिंग नहीं कर सकते। अब तो आप प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना बजट है, मैं इसको अपने प्लॉट को ले लूँ, तो आपका निश्चित ही वो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये इसलिए सही समय है कि यहाँ पे मार्केट स्टेबल है, इससे नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही जाना है। तो आपका जो आप जो भी निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, वो प्लस होना है, वो माइनस नहीं होना है। ये गारंटेड टाइम है अपने इन्वेस्ट को प्लस करने का। यानी कि इस टाइम पर ये कंफर्म है कि मार्केट का रेट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन वो कुछ समय बाद बढ़ेगा। अभी कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय हमारे पास है कि माइंड मेकअप करने के लिए, प्लान करने के लिए, सोचने के लिए। भाई बहुत सारे लोग होते हैं भाई जिन्हें अपनी, एक तो होते हैं भाई इन्वेस्टमेंट है, अपना कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर दो, कि एरिया पता है कि वाला एरिया ग्रो करना है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं भाई जो अच्छी लोकेशन देखते हैं, यानी कि वो सबसे पहले कंट्री देखते हैं, पॉकेट देखते हैं, उसके बाद फिर प्लॉट की लोकेशन देखते हैं। तो उनके लिए भी अच्छा समय है कि भाई वो अच्छी प्लानिंग के साथ उन्हें अच्छी चीज़ मिल जाएंगी इस समय पर, और उनका मार्केट को, मतलब अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर, और आपने बहुत अच्छी हमें बात बताई है कि भाई सर्किल रेट का बढ़ने पर, मार्केट के बढ़ने पर कोई भी आपसे संबंध नहीं है। ये वाली बात बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, और आई थिंक जो लोग ये वाली बात जानना चाहते थे उनके डाउट भी क्लियर हुए होंगे कि सर्किल रेट बढ़ने से मार्केट रेट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमारी वीडियोस को लाइक कर लीजिए, और आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर उन्हें भी किसी चीज़ की मतलब नॉलेज की रिक्वायरमेंट है या फिर वो कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो निसंदेह हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पर आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक अगली वीडियो में और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तो सभी को नमस्कार।